हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी ठीक हैं? ठीक है। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आज भी हम इसी पे ही कंटिन्यू रखेंगे क्लास। लेकिन इस क्लास का काम थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके होंगे जो आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखते रहिए हर एक चीज़ों को। आसान सा काम आज हम करेंगे। देखिए, एक बार मैग्नेट हमने लिया। ठीक है। तो बार मैग्नेट में सबसे पहले हमने एक मान लिया साउथ पोल और एक मान लिया नॉर्थ। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं आप सुनो। ये जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सुना है नाम आपने? नहीं सुना होगा, लेकिन आपने नाम सुन रखा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सुना है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मुझे बताइए आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। बताइए मुझे, आपने ये पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है ना? ठीक है। इसी तरह एक बार मैग्नेट में ये वाले तो होते हैं, इसको देखो, इस टर्म्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। इस वाले टर्म्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। ये दोनों एस और नो, मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये किसी तरह बिहेव करेगा नेगेटिव। मतलब ये चार्ज ही है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक चार्ज है पॉजिटिव। अब इसके नीचे मैं लगा देता हूँ एम। एम का मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक चार्जेस। ठीक है। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक। ओके। तो सबसे पहली बात तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती थी? इस तरह। दिस इज पढ़ा है ना आपने? डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। वही चीज सेम टू सेम इसमें। इसको मैं लिख रहा हूं पी एम। ठीक है। क्या लिख रहा हूं? पी का मतलब डाइपोल मोमेंट और एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। इसमें खाली पी लिखा था हमने। ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन से आप रिलेट करिए एक बात, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। पी एम इज इक्वल टू क्यू, इन दोनों का मिक्सचर क्या है? क्यू एम इनटू में लेंथ। ये जो लेंथ है कितनी है, जिसको मैं कह रहा हूं 2। बताइए क्या आपको समझ में आया? नहीं है? बताइए मुझे। सेम टू सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड लेके चलनी है बस। ठीक है। तो इस पीएम को और क्यूएम को, ठीक है भाई, इसके आप देखेंगे बुक में तो बहुत सारे नाम मिल सकते हैं, जैसे एम। ठीक है। इसको हम लिख देते हैं म्यू से लिख देते हैं। ठीक है। इसको शायद स्मॉल एम से लिख रखा हो। ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप किसी तरफ ले लें, साइन कन्वेंशन। ठीक है। मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको क्यूएम ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको पीएम ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि हर एक जगह आप रिलेशन देखेंगे। ओके। अब एक और चीज देखिए आप इसमें, यूनिट। ये यूनिट काफी बार पूछ जाती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। कितनी होती है? एम्पियर मीटर। किस तरह होती है बता देता हूं। चलो देखो, एक टॉपिक आपने किया था, टॉर्क प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। उसमें जो एम आया था अपने पास, ये एम क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैंने बताया था ना, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या थी? करंट इनटू में एरिया। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये लेंथ नीचे आएगी तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो क्यूएम की यूनिट क्या बच जाएगी? एम्पियर मीटर। ओके, समझ गया ना ये चीज?
तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे खुद से कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस तरह मैग्नेट बना के। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इन चीजों को हम कहते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इनको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, वही इनकी क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे हम किसको चीज को लेकर चल रहे हैं, पोल को। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना कि ये जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स कोई एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे आयरन पीसेस ज्यादा जमा होते हैं, यहाँ पे ज्यादा जमा होते हैं, इनको नाम रख देते हैं बस, कि ये आप साउथ पोल मान लो, ये आप नॉर्थ पोल मान लो। वैसे इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मैग्नेट के अंदर। कभी आप ये सोचो कि ये साउथ और नॉर्थ क्या चीज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है साउथ और नॉर्थ। ये हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मानना है कि साउथ नॉर्थ कोई चीज हम मान के करें तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा बस, क्योंकि फिजिक्स का एक लॉजिक है कि हम हर चीजों को सिंपल करके पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, देखिए देखते जाइए काम आपको क्या क्या करना है। इसी में ही चल रहे हैं अभी बार मैग्नेट में, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक चीज आप मुझे बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में आपने तीन चीजें पढ़ी थी, कभी आपको ध्यान हो तो आप देखना अपनी कॉपी में पीछे, अगर आप अभी भूल गए हैं तो। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन पे, पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन पे, याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, और एक हमने निकाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये चार चीजें आपने अपनी कॉपी में लिख रखी होंगी, दूसरे चैप्टर में आप देख लेना एक बार चेक करके। ठीक है, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, फिर मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चारों देखो किस तरह करेंगे आप, देखो धीरे धीरे आप ध्यान से देख चलिए। ये साउथ और नॉर्थ, ठीक है, ये इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, पीएम, इसको मैं पीएम मान रहा हूं ताकि पी आपको याद ही रहे, और एम का मतलब मैग्नेटिक, बस। ठीक है, ये लेंथ है 12, आपको एक बार निकालना है एक्सिस पे, एक बार आपको निकालना है इक्वेटोरियल पे। तो आप एक बार अपनी कॉपी को उस चैप्टर में निकालेंगे ना, तो देखिए एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, देखना 2 kp अपॉन में r क्यूब। ठीक है, दूसरा इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे हमने निकाली थी kp अपॉन में r क्यूब। ठीक है, तीसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने निकाला था टॉर्क। चलो इसको मैं आपको बाद बताऊंगा, पहले आप ये देखिए, आप पहले दोनों, ये दोनों एक बात बताएंगे आपको। देखो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड से देखो किस तरह रिप्रेजेंट होगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू सेम, के की वैल्यू वहां पे क्या होती थी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी ना, यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे हम किस कांस्टेंट में पढ़ते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आगे P, यहां पे क्या आ जाएगा, PM, नीचे क्या है, R2, बस। ठीक है, इसी तरह आप इसके लिखेंगे B इक्वेटोरियल की, K म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, P PM अपॉन में R2। सेम टू सेम एक्सप्रेशन है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस चेंजमेंट किसका है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी नहीं बताओ, ठीक है, ओके, क्लियर ये चीजें। अब तीसरी चीज, पहले इस वीडियो को आपको देखना ही है, ठीक है, तरीका बताऊंगा किस तरह को करने है, ओके, दो चीज समझ में आ गई। अब तीसरी चीज और चौथी चीज चलते हैं। देखिए ये कोई डाइपोल है, इसी तरह हमने वो एक लाइन मानी थी, उसी तरह मैं आपको लिख के बता रहा हूं बस, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस तरह, ठीक है, दिस इज बी, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा था बताता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो, ठीक है, यहां पे नेट फोर्स क्या था, 0, और टॉर्क कितना था, क्योंकि यहां पे टॉर्क की एक्टिंग थी P क्रॉस E। पढ़ा है या नहीं आपने, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड में भी यही चीज है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, और टॉर्क क्या हो जाएगा, P की जगह तो हम लिख देंगे PM, और E की जगह क्या लिख देंगे B, बस हो गया, ओके। अब आते हैं अगली बात पे, यूनिफॉर्म पोटेंशियल एनर्जी पे। उस केस में आपने पोटेंशियल एनर्जी -PE देखना आप, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी -PM डॉट B, बस। बताइए, अब ये चारों एक्सप्रेशन जो है ना, ये आज तक कभी बोर्ड पे आए नहीं है, बोर्ड में कभी भी नहीं आया, ठीक है। इसका एक रीजन है, इनका भी एक रीजन है। आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे ना तो इसमें इसका मिलेगा नहीं, रीजन नहीं मिलेगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे ही नहीं। उसका रीजन है क्यों नहीं मिलेंगे, वो रीजन मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके एक्सप्रेशन किसी ऑथर ने, जैसे किसी बुक में आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली इनको प्रूफ किया गया, क्यों, क्योंकि जो नेचर होती है, नेचर लव्स सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एक नई फिजिक्स बन गई थी, ठीक है, इस वर्ड से एक नई फिजिक्स बन गई थी, और उस फिजिक्स का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा बताई गई थी, उसके बाद डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या बताया था कि इस नेचर है ना, वो सिमेट्री को ही लव करती है। मतलब क्या है, जैसा काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे थे तो वैसा ही काम हम मैग्नेटिक फील्ड में भी देखेंगे, लेकिन इसका प्रूफ गलत है। प्रूफ को बताता हूं क्यों गलत है। देखो, ये आपने माना था नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव माना था, ठीक है। आप नेगेटिव के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, पॉजिटिव के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, लेकिन कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप सिंगल के लिए तो कोई चीज देख नहीं सकते भाई, साउथ के लिए आप खाली कोई चीज देख नहीं सकते, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल है ना, वो क्या नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बताया था ना कल। और इसका रीजन भी किसी के पास नहीं है, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसीलिए ये बस हम किस पे लेके चल रहे हैं, एक अजम्पशन है, एक नेचुरल फिनोमेना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। और इसी का ये रीजन है, ये बोर्ड में आज तक, इतने सालों में आज तक कभी भी नहीं आया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमेशा आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमेशा आता है, ठीक है। वो इसीलिए नहीं आता, आपको अब मैं बता चुका हूं कि रीजन क्या है। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें भी आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे, ओके। तो ये बात आपको मेरी क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो अगर आपके मन में एक्सप्रेशन करने की इच्छा हो, ठीक है, तो आप कर लेना, नहीं तो रिजल्ट तो आपको बिल्कुल ही ध्यान होनी चाहिए, रिजल्ट में कोई मिस्टेक नहीं चलेगी, ठीक है। क्यों, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाले आते हैं तो इनका तो काम वही सेम टू स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बस, ठीक है। प्रूफ आपको करने हैं तो कर लेना, अदरवाइज टॉपिक बाय टॉपिक नाम लिख के ना आप इसके रिजल्ट जरूर लिखना अच्छी तरह से। तो ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई, ये बुक में आपको इनके एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है ना तो आप कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये कहीं भी नहीं करवाते, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन होते ही गलत है, ठीक है। इनका एक्सप्रेस हम कर नहीं सकते, हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं भाई, रिजल्ट ही हो सकते हैं नेचर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर से हम मैग्नेटिक फील्ड का नेचर डिफाइन कर सकते हैं बस। ओके, इसी समझ में आ गई। अब एक और काम, क्योंकि आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो अगला टॉपिक बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड है, ठीक है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इन पे क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है, कि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए ताकि आप ये निकाल पाएंगे भाई कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो अगला काम देखिए आप, इसका अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अच्छा, आपने गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा था, वो बताइए मुझे अब क्या होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में। बताइए कैसा था या नहीं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स के टाइम में, अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं, मतलब आप कम पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में पीछे जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिज्म अगर मैं लिखूं इसको, तो देखो ऐसा नहीं इसका, मैं बी डॉट डी एस, भाई ई की जगह क्या कर दिया बी, क्यू इन की जगह मैं क्या लिखता हूं क्यू एम, और इसको मैं लिख दूं इन, इन का ही है ये, ठीक है, इन का मतलब इनसाइड, और एम का मतलब एम, ठीक है, एम का मतलब मैग्नेटिक, और 1/ε0। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, के क्यू अपॉन में क्यू का, इसमें यहाँ कहते हैं 1/में 4πε0, तो ये सीधा 1/ε यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, μ0/4π, तो μ0 यहाँ पे किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे इसको याद रख लो बस, कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पे 1/ε0 था, तो 1/ε0 सीधा लिख दिया। यहाँ पे म्यू नोट ऐसा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली लिख दिया हमने, ओके। तो ये गोस लाइन मैग्नेटिज्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोस लाइन मैग्नेटिज्म ऐसा होता है जीरो। गोस लाइन मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो। इसका रीजन देखो क्या है, इसका रीजन वही है कि अभी तक हम यही कह रहे हैं कि मैग्नेटिक जो मोनोपोल है डू नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं कर रहे हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे भाई ये साउथ नॉर्थ था, ठीक है, हमें एक क्लोज लूप बनानी, क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रेशन क्लोज लूप बनानी, हमने क्लोज लूप को ये बना दी, ठीक है। तो क्या इस क्लोज लूप के अंदर कौन सा पोल है, सिर्फ एक मैग्नेटिक पोल है, एक ही पोल है ना भाई। क्लोज लूप कैसे बना सकते हैं हम, ये क्लोज लूप हमने बना दी, इसके अंदर कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो क्या सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता भाई। तो यहाँ पे कम से कम कौन सा पोल मिलेगा आपको, नॉर्थ पोल। मतलब अब ये छोटा मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्लोज लूप बनाएंगे ना, तो दोनों ही मैग्नेट आएंगे, सिंगल मैग्नेट नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर QM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब दो मैग्नेट बनेंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव ध्यान रखना भाई। साउथ पोल हमेशा नेगेटिव से दर्शाएंगे हम, और नॉर्थ पोल हमेशा किससे, पॉजिटिव से। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई आपको, बताइए। तो गोस लॉ लिख लेंगे ना, गोस लॉ का रिजल्ट अब ये याद रखेंगे आप, गोस लॉ ये होता है। काफी बार क्या बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोस लाइन मैग्नेटिज्म में हम ये 0 ले लेते हैं, और गोस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई। तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एक भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है ना आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा स्लो प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि मैं आपको हर एक बातें बहुत डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कर लेंगे सिलेबस आराम से अक्टूबर तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे हम, लेकिन हम डेली कर रहे हैं, ठीक है, डेली करेंगे, ओके। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज और करते हैं आज के लिए।
उसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। इसी से मेरे याद आ गई, देखो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो कंजर्वेटिव होती है या नॉन कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नेचर का होता है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, कहाँ पढ़ा आपने? एक टॉपिक आया था अपने पास पोटेंशियल में, अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कॉपी में देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये था E डॉट dl इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर की होती है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे किस नेचर की होती है? ठीक है, आप ये बता देंगे भाई देखो आपने पिछले ही चैप्टर में एक टर्म पढ़ी है मैग्नेटिक फोर्स। नेवर डू ए वर्क। एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी साइक्लोट्रॉन से पहले, आप थोड़ा देखना इसमें मैं लिखवा देगा आपको। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर वर्क। अब मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर वर्क करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क 0 होगा। इसका मतलब किस नेचर की होगी? कंजर्वेटिव नेचर। किस नेचर की होगी? कंजर्वेटिव नेचर की। लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की भी हो सकती है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव नेचर की मिलेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड समटाइम्स हम मान लेते हैं कि वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। मैं दिखाता हूं आपको करके, देखो ये कोई हमने मैग्नेट लिया, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन ऐसी है मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी लूप पे आप देखिए, मतलब यहाँ देख लीजिए आप, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एंड दिस इज लेंथ। लेंथ की डायरेक्शन ये लेंथ है। इस इक्वेशन में आप रख के देखिए आप, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी 0 नहीं, आप इस पहले इसको, ये तो प्रूव था, ठीक है, 0 करना, तो बी डी एल कोस थीटा। अब यहाँ पे आप एंगल बताइए, बी और एल के बीच में कितना एंगल है? 0। इसका मतलब बी एल कोस 0, तो बी एल ये आ गया अपना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोस 0 का मतलब क्या है कि बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी भाई। यहाँ पे हम क्या प्रूव किया था? 0, और यहाँ पे क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी 0 नहीं होते, मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करते, तो इसका मतलब 0 है। वर्क नहीं करते तो वर्क का मतलब 0। लेकिन अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो ये वाली चीज इसमें फॉलो नहीं होती है भाई। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। क्या मेरा एग्जांपल समझ में आया आपको? शायद आपको मिले, बुक में ना मिले, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन में लिख रखा है, तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ लेना, आप कह दे कंजर्वेटिव होता है भाई, या आप कह दे नॉन कंजर्वेटिव, मतलब 2 ऑप्शन मिले ना, तो आप ये सोचेंगे भाई एक तुक्का मार दे हम कोई भी, ठीक है, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? दोनों ही तुक्के आपको क्या मिलेंगे? गलत मिलेंगे। ठीक है, ये समटाइम्स हम मान लेते हैं कि कंजर्वेटिव नेचर की होती है, और कुछ टाइम के लिए हम क्या मान लेते हैं? ये किस नेचर की होती है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर की। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी यूनिट है, बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन आप कंटिन्यू इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए बस। तो आज का काम आप खुद कर लेंगे सभी। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आज का काम आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? एक बार मैग्नेट बनाएंगे, उस पर डायपोल मोमेंट देखेंगे, डायपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद डायपोल मोमेंट की 4 एप्लीकेशन है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, और पोटेंशियल एनर्जी, और टॉर्क। उसके बाद गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, और उसके बाद ये 6 टॉपिक आपके हो गए हैं, तो आप इनको ट्राई करना। कल हम एनसीईआरटी से अगला टॉपिक उठाएंगे, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ओके, गुड बाय।